नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिया पाठशाला जयपुर में। और आज हमारी करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है। जल्दी से आ जाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जी हाँ, जल्दी से आ जाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हाँ जी, पहला जो प्रश्न हमारे सामने है, 25 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा कहां पर अटल काव्य स्मारक कौन सा स्मारक, अटल काव्य स्मारक निर्माण की घोषणा की गई है। निर्माण की क्या की गई है, घोषणा की गई है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कहां पर अटल काव्य निर्माण की घोषणा की गई है 25 दिसंबर 2025 ईस्वी को। राधे राधे बेटा मनोज मीना जी, राधे राधे बेटा। सुप्रभात सर, गोपाल पटेल। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है और इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। पहले प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहने वाला है जयपुर। क्या होगा, जयपुर। जी हाँ, 25 दिसंबर 2025 ईस्वी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा जयपुर के अंदर अटल काव्य स्मारक निर्माण की घोषणा की गई है। जैसे कि आपको पता लग रहा है कि अटल से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। सिटी पार्क, इसी अवसर पर सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में अटल काव्य स्मारक बनेगा। कौन सा स्मारक बनेगा, अटल काव्य स्मारक बनेगा। और यहाँ ई लाइब्रेरी व पुस्तकालय की सुविधा होगी। किसकी सुविधा होगी, पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध होगी। कहां पर भाई, सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में क्या बन रहा है, अटल काव्य स्मारक बन रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। 25 जनवरी 2026 को राजस्थान में पहली बार सेना दिवस पर परेड का आयोजन किया गया। वो किस शहर में किया गया है, किस शहर में किया गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। दीपेंद्र जी, हाँ जी हाँ जी, आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए। जय भीम, जय भीम। नरसी राम जी, जय भीम भाई। हाँ जी, आंसर दीजिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 25 जनवरी 2026 को राजस्थान में पहली बार सेना दिवस पर परेड का आयोजन किया गया है। वो किस शहर में किया गया है, तो आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, आंसर दिया करो बेटा साथ साथ में। डी, दीपेंद्र जी बता रहे हैं डी। नेक्स्ट, जी हाँ बिल्कुल सही, जयपुर में। कहां पर किया गया है, जयपुर में परेड का आयोजन किया गया है। वर्ष 2026 में 78वां सेना दिवस मनाया गया है। कौन सा सेना दिवस मनाया गया है, 78वां सेना दिवस मनाया गया है। और इसी उपलक्ष्य में जयपुर के अंदर परेड का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें स्वदेशी गौवंश के संरक्षण हेतु, स्वदेशी गौवंश के संरक्षण हेतु, स्वदेशी गौवंश के संरक्षण हेतु कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा हुई है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए। दो, नरसिंह जी बता रहे हैं दो। नहीं बेटा, दो नहीं आएगा। तीन के अंदर आंसर दीजिए। तीन का आंसर क्या होगा, तीन का आंसर क्या होगा, डग झालावाड़। क्या रहने वाला है, डग झालावाड़। डग झालावाड़ में स्वदेशी गौवंश के संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और ये
कहां पर है? झालावाड़ में है। डग कहां पे है? झालावाड़ के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। दिसंबर 2025 ईस्वी में, दिसंबर 2025 ईस्वी में घोषित प्रदेश की नवीनतम रामसर साइट है, प्रदेश की नवीनतम रामसर साइट है। नवीनतम रामसर साइट कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए। रामसर साइट की घोषणा हो चुकी है, कौन सी है? ये पांचवी। जल्दी से उत्तर दीजिए, पांचवी रामसर साइट कौन सी है? जी नरसी राम जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर, पहले वाले का उत्तर दिया आपने। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथे प्रश्न का आंसर दीजिए। चौथे प्रश्न का आंसर क्या रहेगा भाई? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। नरसिराम जी बता रहे हैं सिलीसेड। मुकेश जी बता रहे हैं 3 नंबर मेनार। हाँ नरसिराम जी, बिल्कुल आपका जो सही आंसर है सिलीसेड। क्या रहेगा? सिलीसेड। सिलीसेड झील को हाल ही में नवीनतम रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। नवीनतम रामसर साइट घोषित कर दिया गया है किसको? सिलीसेड झील को। देखिए इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं कि रामसर साइट एक ऐसी आर्द्र भूमि है, एक ऐसी आर्द्र भूमि या वेटलैंड कह सकते हैं, वेटलैंड, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है। यह स्थल जैव विविधता, विशेषकर जल पक्षियों, किसके? जल पक्षियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर शहर में, कब? 1971 ईस्वी को ईरान के कौन से शहर में? रामसर शहर में अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए काम करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जी हाँ, जय भीम नरसी राम जी, जय भीम। ये क्लास डेली रहती है भाई, डेली क्लास के अंदर लाइव आया करो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता हूं। रामसर साइट की प्रमुख बातें देखिए, रामसर साइट की प्रमुख बातें क्या है? चलिए हम बात करें परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या है इसकी? दलदली या गीली भूमि, दलदली या गीली भूमि जैसे नदियां, झीलों या तटीय क्षेत्र जो जैविक रूप से समृद्ध हैं। किसके रूप से समृद्ध है? जैविक रूप से समृद्ध हो। उद्देश्य क्या है भाई? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और उनके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, उनके संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। देखिए महत्व क्या है इसका? ये जल शोधन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये जो क्षेत्र है जल शोधन का काम करते हैं, बाढ़ नियंत्रण में सहायक हैं, बाढ़ नियंत्रण में क्या है? सहायक हैं, और जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। कौन सा क्षेत्र है? रामसर साइट। रामसर नाम क्यों पड़ रहा है भाई? देखो ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई संधि है, इसीलिए ये जो क्षेत्र है इन सभी का नाम क्या दिया गया? रामसर नम भूमि या रामसर वेटलैंड या रामसर आर्द्र भूमि। बात एक ही है। देखिए उसके बाद हम बात करें अंतरराष्ट्रीय स्थिति क्या है। दुनिया भर में लगभग 2500 से अधिक रामसर स्थल है। ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं आपके लिए, लेकिन महत्वपूर्ण है तो वो क्या है? भारत में स्थिति। भारत में कुल कितने? भारत में 96 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 96 रामसर स्थल हैं, जिसमें पहला स्थल कौन सा है भाई? 1981 में चिल्का झील ओडिशा को, चिल्का झील ओडिशा को और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को घोषित किया गया। राजस्थान का पहला नम भूमि क्षेत्र कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हम बात करें 5 नंबर पे, नेक्स्ट हम बात करें 5 नंबर पे संयुक्त सैन्य अभ्यास से। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिभाऊ शक्ति, कौन सी शक्ति है? हरिभाऊ शक्ति 2025 से किन 2 देशों के मध्य हुआ है? कौन सा सैन्य अभ्यास है? हरिभाऊ शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास किस 2 देशों के बीच में हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट, आने वाली परीक्षा में प्रश्न आएगा।
चलिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएं। केवल इसके अंदर दीपेंद्र जी और नरसी जी ही आंसर दे रहे हैं, बाकी सब यूं ही देख रहे हैं। आंसर दिया करो बेटा। 4 आ रहा है, 4 उत्तर आ रहा है। नरसी जी क्या बोल रहे हैं? 4। पूजा 4। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसमें आप गलती करोगे। देखिए भारत और मलेशिया के बीच में, किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है बेटा। 4 नंबर उत्तर इसका नहीं होगा, भारत रूस उत्तर नहीं होगा। तो आंसर क्या है? भारत और मलेशिया के बीच में। चलिए देखिए सैन्य अभ्यास हरिभाव शक्ति 2025 अवधि 6 से 18 दिसंबर तक चला है, और स्थल कौन सा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कौन सी है? बीकानेर के अंदर ये युद्ध अभ्यास किया गया है। नाम क्या है? हरिभाव शक्ति 2025। जी हाँ बेटा, साथ साथ में क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास ग्रुप्स वगैरह चलते हैं सभी साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और साथ साथ में यह भी बताएंगे कि आप राजस्थान के किस हिस्से से मुझे देख रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन लखनऊ में हुआ है। पहली बात तो ये कहां हुआ है? लखनऊ हुआ है। इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? स्काउट में भी और गाइड में भी कौन सा? दोनों में एक जैसा ही रहा है। स्काउट और गाइड दोनों ही विंग के अंदर, स्काउट और गाइड दोनों ही विंग के अंदर सेम रहा है। तो बताइए क्या रहा है, जल्दी से बताएंगे। पूजा इंसा हनुमानगढ़ से, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरा डिस्ट्रिक्ट भी हनुमानगढ़ ही है। नरसिंह जी नागौर से, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। इसका आंसर दीजिए बेटा। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताइए। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है? आगामी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आएंगे देखिए, और अपनी क्लास से मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि अपनी क्लास से प्रश्न आएगा। करंट जीके का जो प्रश्न है वो अपनी ही क्लास से रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए छांट कर मैं लेके आता हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कचरा हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए। मुकेश जी बता रहे हैं ऑप्शन 1 और नरसी जी बता रहे हैं ऑप्शन 2। जी बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी आपका उत्तर सही है। प्रथम स्थान रहा है स्काउट में भी और गाइड में भी। स्काउट में भी और गाइड में भी प्रथम स्थान रहा है राजस्थान का। किस दिवस को प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट, महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है और ये परीक्षा में नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता। जल्दी से आप इसका उत्तर देंगे, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ जी, राधे राधे जी, राधे राधे। आंसर दीजिए बेटा जल्दी से। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर क्या रहेगा? कोई 9 मई बता रहे हैं। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए बेटा, प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए। राज्यारोहण दिवस है, राज्यारोहण दिवस है। राज्यारोहण कब हुआ था? ये तो जन्म है 9 मई, तो 9 मई 1540 को तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। राज्यारोहण, अगर आपने इतिहास को ढंग से पढ़ा है तो आप इसका उत्तर कर लेंगे। डी आंसर नहीं होगा बेटा। देखिए इसका उत्तर रहने वाला है 28 फरवरी। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को जैसे ही महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है तो
किसका राज्यारोहण होता है पहली बार भाई गोगुंदा के अंदर? किसका होता है? महाराणा प्रताप का, पहला राज तिलक। और दूसरा कहां पे भाई? बादल महल कोमलगढ़ राजसमंद में, वो सेकंड वाला होता है। तो पहली बार 28 फरवरी को हुआ है 1572 ईस्वी को गोगुंदा के अंदर। तो आप उत्तर क्या करेंगे? ये सही हो जाएगा, 28 फरवरी महाराणा प्रताप का राज तिलक, महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ है। और इसी दिन महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस मनाया जाएगा। फिर हम बात करें 19 जनवरी 1597 ईस्वी महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है भाई इस दिन? मृत्यु। और 9 मई 1540 को क्या हुआ था भाई? महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। तो आप उत्तर क्या करेंगे? 28 फरवरी। आप आंसर क्या करेंगे? 28 फरवरी। बिल्कुल बिल्कुल, राधे ने सही आंसर दिया है, राज्याभिषेक 28 फरवरी। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन, महिलाओं से जुड़ी हुई बात है, और राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ है। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? कहां पर आयोजित किया गया, या इसका आयोजन कहां पर हुआ है? जल्दी से आंसर देंगे। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर जल्दी से दीजिए। वीरू ने बिल्कुल डिटेल से लिख के भेजा है भाई, बहुत शानदार। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, वीरू ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके कमेंट किया है। जी, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर दीजिए, क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 8। सब जयपुर तुक्का मार रहे हैं, सब तुक्का है, सब तुक्का है बेटा ये। धौलपुर क्या आएगा? धौलपुर आंसर है। आंसर क्या रहेगा इसका? धौलपुर। हाल ही में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? धौलपुर में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब आरंभ हुआ? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब आरंभ हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। अरे राधे, धौलपुर होगा, देखो हंस हो रहे हैं बेटा। जल्दी से आंसर दीजिए 9 नंबर प्रश्न का, जल्दी से आंसर दीजिए 9 नंबर प्रश्न का। और जितने भी लाइव बैठे हैं सभी बता के जाएंगे कि आप कहां कहां से ये लाइव क्लास देख रहे हैं। चलिए, 9 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो है 29 मार्च 2025। चलिए, प्रश्न संख्या 10 की बात करें। हाल ही में जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए टीएसपी फंड को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट। आने वाली परीक्षा में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। आने वाली परीक्षा के अंदर मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि ये सवाल किसी परीक्षा के अंदर आपको देखने को जरूर मिलेगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न संख्या 10 का आंसर देंगे राधे बता रहे हैं 1500 करोड़। राधे बता रहे हैं 1500 करोड़। लोकेश कुमार ने आंसर दिया है 1500 करोड़। नरसिंह जी बता रहे हैं 2। जी बिल्कुल, इसका आंसर एक रहेगा 1500 करोड़ रुपए। अब यहां से प्रश्न और तरीके से भी आ सकता है। देखो, इसी प्रश्न को मैंने ये सीधा पढ़ा दिया। अब प्रश्न आ जाए कि बताइए हाल ही में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए टीएसपी फंड को कितना और बढ़ा दिया गया है? तो 500 करोड़। वहां उत्तर क्या आएगा? 500 करोड़ और बढ़ा दिया गया। क्यों? 1000 पहले था, तो 1000 प्लस 500 बराबर 1500 करोड़ रुपए। चलिए, अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, देवड़ा के कौन सी स्थान है? देवड़ा, देवड़ा कोटड़ा, देवड़ा कोटड़ा उदयपुर में, देवड़ा कोटड़ा उदयपुर में, तथा जसवंतपुरा। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां है? जालोर में है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, कनकाचल की पहाड़ियां, सुंदा माता की पहाड़ियां, है ना। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में है। तो जसवंतपुरा और देवला कोटड़ा उदयपुर, ये 2 स्थानों में नए आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। नए आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। तथा शाहबाद बारा में, शाहबाद बारा, शाहबाद बारा का नाम आते ही आपको कौन सी ट्राइब्स याद आनी चाहिए? सहरिया। शाहबाद और किशनगंज जैसे ही 2 कस्बे आपके सामने आए तो आपको एक जनजाति याद आनी चाहिए। कौन सी? सहरिया जनजाति याद आनी चाहिए। देखिए, शाहबाद बारा में सहरिया जनजाति के लिए, शाहबाद बारा में सहरिया जनजाति के लिए खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है। सहरिया जनजाति खेल अकादमी की स्थापना कहां की जा रही है? शाहबाद बारा में की जा रही है। कहां की जा रही है? शाहबाद बारा के अंदर। तो अभी जो बाद में क्लास देखेंगे वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप क्लास कहां से देख रहे हैं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास प्रतिदिन लाइव रहती है सुबह, और आप डेली इस क्लास के अंदर आएँ तो डेली मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सवाल जो लेके आऊँगा, और जो निश्चित रूप से परीक्षा के अंदर आने वाले हैं, और आपके परिणाम को सकारात्मक लाने में बहुत ही सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।